कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको गहन पुनरीक्षण, जैसे कि बिहार में आप लोगों को सबको पता ही है कि एक ड्राइव चला था और उसी के तहत 12 राज्यों के समस्त जिलों में आज की इसकी घोषणा हुई है। और इसके तहत ये जो कार्यक्रम है इसके आज की घोषणा से लगा करके तो 28/10/2025 से लगा करके इसके अलग अलग तैयारियां, जिसमें ट्रेनिंग, फिर जो प्रिंटिंग करा करके आगे के समस्त विधानसभा, जैसे कि झाबुआ जिले में 3 विधानसभा हैं, पेटलावद, झाबुआ और थांदला। तो ये कार्यक्रम की घोषणा के ये जो तैयारियों का शेड्यूल्ड है 28/10 से 3/11 तक, 4 नवंबर से लगा के 4 दिसंबर तक हमारे समस्त बीएलओ इन सभी मतदाताओं के पास जाएंगे उन प्रिंटिंग फॉर्म लेकर के, जो एनुमरेशन फॉर्म है, और उन फॉर्म को उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको कंप्लीट कराएंगे। कंप्लीट कराने के बाद में उनका संबंधित मतदाता का वहाँ पर सत्यापन किया जाएगा। इस तरह से पूरा ड्राइव 4 नवंबर से लगा के 4 दिसंबर तक चलेगा। फिर इसके बाद में 4 दिसंबर से 5 दिसंबर 8 दिसंबर के बीच में इसका कंट्रोल टेबल को अपडेशन का काम करके एक ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाएगा और फिर ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। 9 दिसंबर से लगा करके तो 8 जनवरी तक ये दावा आपत्ति लिए जाएंगे। दावा आपत्ति में ये कोई भी व्यक्ति दावा कर सकता है कि उनका जो भी ये ड्राफ्ट रोल में नाम आया है गलत है, सही है, जो भी है। और अगर नहीं है या कोई नए मतदाता है तो वो भी अपना फॉर्म नंबर 6 से नाम जुड़ा सकते हैं। कोई दावा कर सकता है कि ये व्यक्ति तो इस मतदाता से इस विधानसभा में या इस मतदान केंद्र में रहता नहीं, तो उसका डिलीशन हो सकता है। किसी की उम्र, किसी के नाम में, किसी के पति के नाम में अगर गलती है तो फॉर्म नंबर 8 से उसका संशोधन का फॉर्म किया जा सकता है। ये गतिविधि के बाद में अगर आगे कंटिन्यू जो प्रक्रिया चलेगी उसमें जो हमारे राष्ट्रीयकरण अधिकारी रहेंगे वो 9 दिसंबर से लगा के 8 जनवरी तक और आगे 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक फिर उन लोगों का जिनके नाम नहीं है या वो क्लेम करते हैं कि यहाँ नहीं है तो उनको एक नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करके उसको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाएगा। अवसर दिया जा करके फिर उन आवेदनों का निराकरण उनके स्तर पे किया जाएगा। अगर कोई मतदाता ये पाता है कि उनका निराकरण उस अनुरूप नहीं किया गया है तो वो प्रथम अपील में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदय होते हैं, उनके समक्ष अपील कर सकता है। अगर वो उससे भी संतुष्ट नहीं है कि वहाँ जो उनका निर्णय हुआ है वो भी गलत हुआ है तो वो द्वितीय अपील में सीओ मध्य प्रदेश जो होते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, वहां जाकर किया जा सकता है। इस तरह से समस्त इनका निराकरण किया जा करके अंतिम रूप से पूरा ड्राफ्ट रोल कंप्लीट हो जाएगा 3 फरवरी तक और 7 फरवरी को इसका अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया जाएगा। ये समस्त प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ में और लोगों में यह स्पष्टता रहे कि कोई मतदाता जो वैध है वो छूटे नहीं और ऐसा कोई मतदाता जिसका कहीं अन्य मतदाता सूची में नाम है या कहीं डबल नाम है तो वो रहे नहीं। यह इस पूरा ट्रांसपेरेंसी की कार्य करने के लिए आज एक वीसी के माध्यम से समस्त निर्वाचन राष्ट्रीयकरण अधिकारियों को पूरा बता दिया गया है। उनके स्तर पर भी पॉलिटिकल लीडर्स की जो पार्टी की बैठक ली जाएगी, उनको पूरे दिशा निर्देश से अवगत कराए जाएंगे। मीडिया के बंधुओं को भी ये अवगत कराया जा रहा है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है, ये पूरा ड्राइव है, ये पूरी पारदर्शिता से रहे। सर, राजनीतिक पार्टियों का क्या सुझाव रहा है इसमें? राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एक विषय झाबुआ में चूंकि पलायन होता है उसको लेकर जरूर आया है। अब चूंकि एक मुद्दा एक अलग है, चूंकि इस स्तर का नहीं है तो इसको जो भी उचित प्लेटफॉर्म रहेगा वहाँ पर अवगत कराया जाएगा। सर, बीएलए तो राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिए जाएंगे नाम उनके, चूंकि वो शासन के कर्मचारी नहीं है जी, तो वो वेरिफिकेशन जो करेंगे उसका सत्यापन कौन करेगा? मतलब चूंकि डायरेक्ट उनको ले लिया आयोग के निर्देश है कि बीएलए की नियुक्ति जो भी इनके अधिकृत पार्टी के जो अध्यक्ष रहते हैं वो नियुक्त करते हैं। उनके सहयोग से वो उन फॉर्म को उनको बताएंगे कि यह व्यक्ति का जो, चूंकि जब तक वो जैसे बताया गया था कि 2003 की मतदाता सूची में जो इनका नाम रहेगा
वो तो उनसे तो किसी प्रकार का कोई फॉर्म लिया ही नहीं जाएगा, अन्य कोई दस्तावेज देने नहीं पड़ेंगे, फॉर्म से ही सत्यापन कर देंगे। अब अगर इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके अगर 2003 की मतदाता से जो उसका नाम नहीं है लेकिन उनके पिता का नाम है, माता का नाम, उनको कोई रिश्तेदार का नाम है, उनके भी कर ले जाएंगे। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि आपका ड्राफ्ट में लिखा है कि 50 फॉर्म वो ले सकता है और वेरीफाई कर सकता है बीएलए। हाँ हाँ। तो बीएलए चूंकि शासकीय कर्मचारी नहीं है तो वो सत्यता नहीं, कैसे अब प्रमाणित सत्यता की प्रमाणीकरण तो बीएलओ को सत्यापन करना ही है ना, ठीक। बीएलओ को ही करना है उसमें सत्यापन की ऐसा वो। लिखा हाँ, नहीं है। क्योंकि अगर कोई मतदाता अपना मतदाता के रूप में नाम रजिस्टर्ड है और उस पर उसका हस्ताक्षर उसके नीचे उसको, क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा में बड़ा स्पष्ट है कि अगर इस तरह की कोई भी अगर मिथ्या या कोई गलत चीजें हैं तो उसमें 1 साल के कारावास तक का प्रावधान है। तो आपत्ति का सर निराकरण कितने समय में हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति करता है आपत्ति तो? आपत्ति का समय अवधि दिया ना इसमें, 5 तारीख से लगा करके ये पूरा दिया है 11 तक के, और ये पूरे इसी अवधि में इनका निराकरण किया जाएगा।